अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में अच्छा गुजरा होगा। आज जी हम बात कर रहे हैं PSX DIV 20 या डिविडेंड 20 इंडेक्स। इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है, ठीक है। उसके थंबनेल पर ही लिखा हुआ है, ठीक है, PSX DIV 20, तो आप वो भी जाके पहले देख लें तो इसको आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी भी, ठीक है। तो उस वीडियो में भी मैंने यही बताया था कि जो PSX DIV 20 है ये क्या है, ठीक है। ये भी एक इंडेक्स है। जिस तरह आपका इंडेक्स है KSE 100 इंडेक्स, KSE 30 इंडेक्स, उसके बाद काफ़ी और इंडेक्स हैं, शरिया कंप्लाइंट का इंडेक्स है, ठीक है। तो इसी तरह एक PSX DIV 20 इंडेक्स जिसमें टॉप 20 कंपनीज होती हैं, हाई डिविडेंड पेइंग 20 कंपनीज होती हैं, ठीक है, टॉप की। अब हम यहाँ पर ये PSX की वेबसाइट पर मैंने ओपन किया है, इसको पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, कौन कौन सी कंपनीज इसमें आती हैं, तो इससे इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होता है ओवरऑल ये देखते हैं। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च फर्स्ट डिविडेंड बेस्ड इंडेक्स, मतलब कि डिविडेंड बेस्ड इंडेक्स है ये, मतलब कि जो हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है वो इसमें होती हैं। इन सितंबर 2022 दिस इंडेक्स कॉल्ड PSX डिविडेंड 20 इंडेक्स इज़ एन इंडेक्स बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज, ठीक है। जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं उनको देख के ये बनाया जाता है, ठीक है। PSX इंडेक्स ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ द 20 डिविडेंड पेइंग कंपनीज। दिस कंपनी इंडेक्स रैंक्ड एंड वेट बेस्ड ऑन द 12 मंथ डिविडेंड यील्ड, मतलब कि जो हाई पेइंग 12 मंथ डिविडेंड यील्ड देखी जाती है, जिसकी भी ज़्यादा हो तो उसको इसमें ऐड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पढ़ने वाली चीज़ है, टू एड नॉलेज इन्वेस्टर्स डिविडेंड यील्ड इज़ द फाइनेंस रेशियो यूज टू मेजर द परसेंटेज रिटर्न रिसीव, ओके, ठीक है। तो इसमें आपको मैं आज कुछ कंपनीज बताऊंगा, ठीक है, जो मतलब कि हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं, टॉप की कंपनीज हैं, जो मतलब कि आपको डिविडेंड देती ही देती हैं, ठीक है। ऐसी कुछ कंपनीज होती हैं इस इंडेक्स में। तो ये अब वीडियो मैं डालूंगा उस प्लेलिस्ट में जो मैंने बिगिनर्स का कोर्स बनाया है, ठीक है। तो उस उसमें डालने का मेरा मकसद ये है कि जो भी न्यू इन्वेस्टर आता है उसको मैंने एक कंपनी बता दी FFC, ठीक है, उसी में पहले वो रहे, ठीक है। वो भी इसमें आई थिंक होगी, ठीक है। वो हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी, अच्छा डिविडेंड वो भी देती है कंपनी, ठीक है, और मतलब कि डेली बेस पर देती है डिविडेंड, ठीक है। तो क्या बात कर रहा था मैं कि वो हम बताएंगे आपको, मैं बताऊंगा कि जो हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं आपने उन्हीं में इन्वेस्ट करना है। जो मतलब कि जिनको एक्सपीरियंस होगा काफ़ी साल 1.5 साल से हैं मार्केट में वो भी ये करें, ठीक है। जो न्यू हैं जिसको 3-4 माह हुए हैं वो भी ये करें, क्योंकि खुदा न खास्ता मार्केट की सिचुएशन आजकल ऐसी चल रही है, ठीक है। अगर आप कहीं किसी स्टॉक में फंस भी जाएं तो आपको उसका डिविडेंड भी आता रहे या उसके बोनस शेयर मिलते रहें, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में मतलब कि फ़ायदा हो और आप उस स्टॉक से जल्दी निकल जाएं। आपके जो आपने जो इन्वेस्टमेंट की है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो आपकी ज़ीरो हो जाए, ठीक है। आप डिविडेंड या बोनस शेयर्स के ज़रिए इतना पैसा मतलब कि आपके पास आ जाए आपके, वो आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो जाए, ठीक है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? मतलब कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आपको अगर समझ नहीं आ रही मैं सिंपल अल्फाज में बता देता हूँ। आपने मिसाल के तौर पर 1,000 रुपये किसी कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है, अब वो कंपनी नीचे आ गई लेकिन वो 3 माह बाद आपको डिविडेंड देती जा रही है। हर महीने वो तकरीबन 100 रुपये डिविडेंड देती है। तो तकरीबन 10 माह में आपका जो ये है ना, ये इन्वेस्टमेंट जो आपने की थी उसके बराबर हो जाए, मतलब कि ये अब आपकी इन्वेस्टमेंट तो वापस आ गई है। अब वो शेयर जो हैं वो आपके पड़े हुए हैं आपके पास, ठीक है, वो आपको फ्रूट दे रहे हैं। तो ये क्या, वो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं ज़ीरो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। एक स्ट्रैटेजी होती है स्टॉक मार्केट में काम करने की, ठीक है। उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले आपको वो कंपनीज मैं बता देता हूँ जो मतलब कि इस इंडेक्स में आती हैं, ठीक है। आप उनमें इन्वेस्ट करें, उनको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करें, ठीक है। उनमें आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाएं। इंशाल्लाह 5 साल बाद 10 साल बाद आपका डिविडेंड ही इतना हो जाएगा कि आपका किचन खर्च निकलता रहेगा, ठीक है। और आपके शेयर्स पड़े रहेंगे, वो भी बढ़ते रहेंगे, बोनस शेयर आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। आप अपनी मंथली एक मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ, पहले हम उस इंडेक्स पर चलते हैं जहाँ पर कंपनीज बतानी है आपको।
अच्छा, ये इंडेक्स है, ठीक है, PSX DIV20 इंडेक्स। जिस तरह हमारा वो इंडेक्स चलता है KSE 100 इंडेक्स, उसी तरह ये भी चलता है, ठीक है, ओवरऑल इसमें जो होता है। तो इसकी जो कंपनीज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये आ रही हैं, ठीक है, जो हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ हैं, ठीक है। तो इन कंपनीज़ को आप देखें, इनमें आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टमेंट करते रहें। स्ट्रेटजी में आपको ये बता रहा था कि एक वक्त आएगा कि आपके पास डिविडेंड के मद में अच्छी रिटर्न आने लग जाएगा। आप स्ट्रेटजी ऐसी अपनाएं, आपकी मंथली जो भी सैलरी है, जो भी आपकी इनकम है, ठीक है, आप उसका 10% मिसाल के तौर पर वो 10,000 बनता है, 10,000 कर लें, ठीक है। 10,000 आप हर महीने इसमें इन्वेस्ट करते रहें। कभी 10,000 इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, 20 में से देख लें जो भी उस वक्त आपको नीचे लग रही है, जो भी आपको डिस्काउंट में मिल रहा है जो शेयर, उसमें आप इन्वेस्ट कर दें, या 5,000 या 2,000 करके तमाम कंपनीज में मतलब इन्वेस्ट कर दें, जो भी आप इसके मार्जिन रखें, ठीक है। तो एक वक्त आएगा आपकी इन्वेस्टमेंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, वो आपका एक अलग मतलब आपका पोर्टफोलियो बनता जाएगा। और दूसरी तरफ आपको मंथली बेस पर या 3 माह के बाद आपको एक अच्छा डिविडेंड आता जाएगा, जिससे आपका किचन खर्च निकलता रहेगा, ठीक है, और आपकी सैलरी भी आती रहेगी, ठीक है। और उसके बाद आपका जो 10,000 रुपया आपने इसमें इन्वेस्ट किया है वो भी आपका एक सेफ रहेगा, वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट वैसे की वैसे ही रहेगी। अगर आप 5 साल इस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं, ठीक है, तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है, आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने मंथली 10,000 रख लें कम से कम, ठीक है। वो मंथली कंपनीज़ में जो इसमें DIV20 इंडेक्स में आती हैं, जो कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ हैं, आप उनमें इन्वेस्ट करते रहें, ठीक है। एक वक्त आएगा कि आपको उससे फ़ायदा आना शुरू हो जाएगा। स्टार्ट में फ़ायदा आना शुरू हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो फ़ायदा बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब उसमें देखें कौन कौन सी कंपनीज़ आती हैं। ये ओवरऑल कंपनीज़ हैं, अलाइड बैंक है हमारा, अटक पेट्रोलियम है, बैंक अल हबीब है, बैंक अल फलाह है, एंग्रो कॉरपोरेशन, एंग्रो फर्टिलाइज़र है, एंग्रो पॉलीमर है, एंग्रो पावर जनरेशन है। मतलब कि एंग्रो की जो टोटल एंग्रो का जो है ना कॉरपोरेशन, वो पूरा टोटल है एंग्रो, एंग्रो की तमाम सारी कंपनी इसमें आती हैं, ठीक है। उसके बाद फातिमा फर्टिलाइज़र है, ये देखिए फौजी फर्टिलाइज़र भी इसमें मौजूद है, ठीक है। उसके बाद हबीब बैंक है, हबीब मेट्रोपॉलिटन है, इंडस मोटर है, इंटरनेशनल स्टील है, कोटद्दू है। उसके बाद MCB निशात चूनिया, उसके बाद पाकिस्तान ऑयल फील्ड, उसके बाद तारिक ग्लास इंडस्ट्री, उसके बाद UBL, ठीक है। ये वो कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही प्रॉफिट देंगी, ठीक है। और भी बहुत सी कंपनीज़ हैं जो मतलब कंसिस्टेंट बेस पर डिविडेंड देती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इन कंपनीज़ को आप मतलब के रखते हैं, अब मिसाल के तौर पर तकरीबन ये साल बाद चेंज करते हैं, मतलब कि इसमें जो भी कम अच्छी परफॉर्मेंस दे रही होती है उसको ऐड कर लें, जो जो कंसिस्टेंट डिविडेंड नहीं दे रही होती इनमें से उसको निकाल देते हैं। अब उस वक्त आपने क्या करना है, अब उस वक्त जो भी कंपनी नई आई है आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर देनी है, और जो आपकी पीछे जो कंपनी इसमें से निकल गई है, वो जो पीछे पड़े हुए हैं वो पड़े रहने देने, उनको नहीं आपने छेड़ना, ठीक है। वो आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी अमाउंट की या जो भी, फिर आप उसमें से निकाल के तो आप उसमें से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की स्ट्रैटेजीज अपनाएं, ठीक है। आप मतलब कि इस तरह ना करें कि आपको डेली के इतने पैसे आने लग जाएं, इससे डेली का 50,000 1 लाख, नहीं सर, ऐसा ना करें काइंडली। आपने अभी स्टार्ट किया है, ठीक है, तो स्टार्ट में ऐसा कभी नहीं होता, और ना ही हमारे साथ हुआ है, ठीक है। जो भी बड़े इन्वेस्टर हैं, जो इनको काफ़ी काफ़ी साल हो चुके हैं, ठीक है, तो उनसे भी आप जाकर पूछ लें, सर इसमें आपको 5-10 साल काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना होगा 5-10 साल, उसी के बाद आपको जाकर एक अच्छा फ्रूट मिलेगा, ठीक है। आप इसको अपनाएं, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस अगर मैं देखूं, यहाँ पर कुछ है, ये तो मतलब कि जो डेली की परफॉर्मेंस है इसकी वो बताई जा रही है। ओवरऑल ये अगर देखा जाए तो सब कंपनीज बहुत अच्छी कंपनीज हैं, ठीक है। आप इनमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। आप इनमें इन्वेस्टमेंट करें। इनकी पीई रेशोज़ के मुताबिक भी ये देखें, यहाँ पर पीई रेशोज़ इनकी आ रही हैं। तो इनसे रिलेटेड भी मतलब कि जो हमारा कोर्स है, बिगिनर कोर्स मैंने बनाया था, उन्हीं वीडियोज़ में मैंने इसके बारे में बात की है, कैसे फाइंड करनी है, इसको कैसे देखना है। ये काफ़ी, अगर आप किसी भी और शेयर की भी या किसी भी शेयर की सिलेक्शन कर रहे हैं तो उसमें पीई रेशो एक बहुत बड़ा रोल, मतलब कि इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो आप इसको देखें, उन वीडियोस को जाके देखें, पीई रेशो फाइंड करें, ठीक है। कैसे फाइंड करनी है वो भी वहाँ पर जाके देखें वीडियोस में,
इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, ठीक है। उसके बाद मैंने फेसबुक भी बनाया, अभी टिकटॉक भी बनाया, उस पर भी अपना प्यार दिखाएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। आप वीडियो को देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते, ये बात अच्छी नहीं है, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें। ओके जी।